हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ 2020 द्वारा आयोजित जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार परीक्षा में पूछे गए समान हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृत को पुरस्कार प्रदान करती है। यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी भारत सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। टोटल कितने भाषाओं में? तो 24 भाषा, जिसमें आपका 22 भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और दो और कौन सी है? राजस्थानी और अंग्रेजी। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। और पहली बार इसे कब दिया गया था? तो 1955 में पहली बार इसे प्रदान किया गया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चा जवान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा का जो है विलोम शब्द क्या होता है? बूढ़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी राग का भी राग सही है, विष्ट का समष्टि और उत्तम का अधम, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक जो है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में श्रीधर पाठक के अतिरिक्त अन्य सभी कवि भारतेंद्र युग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका, पयोधि, सिंधु, वरिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो पयोध से आपको समझ आया होगा किसका है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पयोध, सिंधु, वारिस ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम बात करें मेघ की पर्यायवाची शब्द तो जलधर, वारिद, बादल, नीरद, अम्बुद, जिसमें आपका द जुड़ा हो वो क्या होता है? किसका पर्यायवाची? तो मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है। अगर नदी की बात करें तो तनुजा, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरनी, शुर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो नदी के हैं। गंगा की पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा, देव नदी ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आपके गंगा की पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक डैश घर चला गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने आप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य निम्न होगा। अभिषेक अपने आप घर चला गया। ठीक है। अगला है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। 2019 में किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को उनकी रचना कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। किसके लिए? कागज की नाव के लिए। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। ध्यान रखिए, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। यानी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अच्छा, हम बात करें अगर 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो आपका पुष्पा भारती को। किसे? पुष्पा भारती। इनकी रचना यादें और यादें के लिए इन्हें
प्रदान किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पुष्पा भारती का नाम पूछा जा सकता है। अला निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध शब्द कौन सा इसमें? आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे आप कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। गिलास डैश तोड़ा, क्वेश्चन मार्क है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा वाक्य बनेगा गिलास किसने तोड़ा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा रुख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रुख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, तीसरा रुख जो है किसकी रचना है? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल की रचना है। अगला है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। देखते हैं, मिलान करना है। पहला करा, चित्त भी मेरी, यहाँ पे मेरी होगा, चित्त भी मेरी पट भी मेरा, तो इसका मिलान होगा आपका पहला, यानी दोनों ओर से लाभ चाहना, इसका अर्थ होता है। दूसरा आपका चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका होगा ये दूसरा, यानी अपराधी भयभीत रहता है। और तीसरा आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका होगा अयोग्यता का दोष दूसरे को देना। तीसरा नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, ये आपका चौथा होगा, डी होगा इसका, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तुति। स्तुति मतलब गुणगान करना, निंदा मतलब बुराई करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राग का विलोम, तो द्वेष, और सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है। अगला है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उसमें पूछ रहा कौन सी शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 22 भाषाओं के नाम भी आप ध्यान रखिएगा, असम, डोंगरी, कन्नड़, मैथिली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तमिल, बोडो, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, उड़िया, संथाली और तेलुगु इसमें शामिल है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 22 भाषाएं हैं टोटल। अगला है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्ता कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक जो है किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ से गिरना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेड़ से गिर पड़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जैसे आप एग्जांपल लीजिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें क्या है? अलग हो रहे हैं, तो जहां पे अलगाव की स्थिति आती है वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। पेड़ से गिर पड़ा में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपादान कारक का परसक यानी चिन्ह क्या होता है? से किस अर्थ में? अलगाव होने के अर्थ में। जहां पे से का मतलब अलगाव से हो, वहां पर होता है अपादान, ठीक है। श्याम का घर में आपका संबंध कारक, आरी से काटो में आपका करण कारक है। यहाँ पे आपका से है, लेकिन यह अलगाव की स्थिति नहीं है, तो इसलिए जो है करण कारक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। पहला है, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। दूसरा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये सही होगा, तुम्हारे नहीं है, जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं रविवार को, रविवार के दिन नहीं, रविवार को
ठीक है, क्योंकि रविवार खुद ही एक दिन है तो इसलिए यहाँ पे दिन नहीं लगेगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है वह क्या जाने कि मैं कैसी जी रहा हूं। दूसरा, वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं। तीसरा है आपका वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। चौथा है आपका वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपक्षी विरोधी पक्ष का के लिए सार्थक शब्द होता है क्या, विपक्षी। अन्य अर्थों के लिए वाक्यांश आपका पक्षपाती। किसी एक का पक्ष लेने वाला उसे क्या कहा जाता है, उसे पक्षपाती कहा जाता है। दोनों पक्ष में पड़ने वाला उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विपक्षी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। वधूत्सव में संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो कौन सा सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका बड़ा ऊ, उसके बाद आप छोटा ऊ और ऊ मिलके क्या बनते हैं, बड़ा ऊ। अतः यह आप इसमें कौन सा संधि है, आपका दीर्घ संधि। अगर संधि पूछा जाए कौन सा इसमें, तो आपका दीर्घ संधि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। संधि विच्छेद का गलत उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परो प्लस उपकार। ये क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका पर प्लस उपकार होता है। ठीक है, पर प्लस उपकार ये सही होगा। यानी इसमें कौन सा संधि है, गुण संधि। आधन उ मिलके क्या बनते हैं, ओ। इसमें आपका क्या होगा, गुण संधि होगा। ये गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महा प्लस ओज महोज, इसमें वृद्ध संधि है। पाव धन अग, अब इसमें पावक, ये आजादी संधि है। 9 प्लस इक नाविक, इसमें अयादी संधि है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तत्सम तद्भव यानी शुद्ध और अशुद्ध जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्र और गोला। ये आपका गलत है। बाकी सूत्र शुद्ध शब्द है, सूत्र आपका अशुद्ध है यानी तद्भव है। हस्त जो है आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है। ग्राहक आपका तत्सम है और तद्भव क्या है, गाहक। ठीक है, अगला है सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द जरूर आप ध्यान रखिएगा। सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये आपका पंडित के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें गुरु की पर्यायवाची, गुरु का क्या होता है, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। पति का क्या होता है, भर्ता, बल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्रणयेश, आर्यपुत्र। ये किसका पर्यायवाची है, पति का। धनी का पर्यायवाची अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो आपका ये धनी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। बाग बाग होना का मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है, खुश होना। कहते नहीं दिल बाग बाग हो गया, यानी खुश हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। मृदुला गर्ग द्वारा रचित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोकोगी नहीं राधिका, ये जो है मृदुला गर्ग की नहीं है। बाकी उषक हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये किसकी है, मृदुला गर्ग की रचना है। रोकोगी नहीं राधिका, ये किसकी रचना है, तो आपका उषा प्रियमवदा की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मृदुला गर्ग की आपका उसके हिस्से की धूप 1975 में लिखा था ने, चित्त कोबरा 1979 में, और मैं और मैं
मैं और मैं, ये आपका 1984 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? देखिए व्यास सम्मान से फिर प्रश्न आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया गया। कब? 2014 में यह उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए पर्यायवाची से कई सारे प्रश्न बन चुके हैं, तो असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? इसमें आपका महाकाय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाकाय किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका गणेश का पर्यायवाची है। बाकी निश्चर, धनुज, राक्षस ये सब असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नींद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व कहा जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। ठीक है, जो पहले हो चुका उसे क्या कहा जाता है? उसे भूतपूर्व कहा जाता है। और जिसके जैसा कोई ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है, और जिसका आरंभ ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अनादि कहा जाता है। यानी जिसका आरंभ ना हो उसे अनादि कहा जाता है। अगला है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची शब्द से देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ये। ठीक है, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र की बात करें, यानी चंद्रमा, चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर, ये किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। रोशनी का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, प्रभा, ज्योति। और रेखा की क्या है? लकीर। अगला प्रश्न है, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं। मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान दास। ऑप्शन सी, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक भगवान दास, इन्होंने 1981 में लिखा। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, तो आपका जो है मैं भंगी हूं किसकी रचना है? तो भगवान दास की क्या है? ये आत्मकथा है। अगला है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश की कहानी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य रचनाओं की बात करें इनकी, तो अंडे के छिलके, आधे अधूरे भी किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा पूरा। देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 37 के लिए। ठीक है, गद्यांश दिया है, पढ़ते हैं इसको फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विशेषज्ञ में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, तब की बात हो रही है। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया।
उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। किसने ये कहा था? किसने? आपका राजा राममोहन राय ने। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो इसमें प्रश्न दिया है, देखते हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? पहले हम देखते हैं कि ये गद्यांश में आया कहाँ है, लालसा कब बढ़ जाती है। ये आपका जो है आया कहाँ पे है? तो ये आया आपका पहले ही आया है। देखिए, यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। उसके ऊपर पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर भी इतना अत्यधिक ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है आपका, देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर जो है हमें ये लालसा बढ़ती है। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। अभी हमने पीछे पढ़ा था जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो ये आपका किया गया था, यहाँ पे देखिए, ये एक मिनट, ठीक है, ये है दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। देखिए ये आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? अभी हमने पीछे पढ़ा था तो ब्रह्म समाज पुरातन पंथी हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ब्रह्म समाज का के संदर्भ में असत्य कथन यानी गलत कथन की बात कर रहा है। पहला कह रहा बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। अभी हमने लास्ट के पंक्तियों में पढ़ा था, ये सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था? नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था इसकी स्थापना। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था। अगला, निम्न में कौन सा विद्वान शस्त्रार्थ में हरा दिया गया था? शस्त्रार्थ में कौन हरा दिया गया था? हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 37 प्रश्न पूछे गए थे। हमने 37 प्रश्न का जो है पूरा व्याख्या सहित हमने हल कर लिया है। ठीक है, तो इसके आगे के प्रश्नों को जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।